तेलंगाना में मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए काम करने वाली सरकार चुनी है। 60% हिंदू आबादी वाले तेलंगाना में 30% मुसलमानों ने अपनी शर्तों पर सरकार चुनी है। मुस्लिमों की रहनुमाई को अपनी राजनीतिक करियर की सीढ़ी बनाने वाले केसीआर भी इतना सब कुछ करके मुस्लिमों का दिल नहीं जीत पाए। लाजमी है कांग्रेस की डील केसीआर से भी बेहतर रही होगी, इसीलिए तेलंगाना की गद्दी पर उन्हें सशर्त मौका दिया गया। आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है, तो आप खुद ही सुन लीजिए। और हकदार को हक दीजिए। और आप माइनॉरिटी मैनिफेस्टो में जो ऐलान किए हैं कि वक्फ बोर्ड को जुडिशनल दर्जा दिया जाएगा, आप जो है ना फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड को जुडिशनल दर्जा देना चाहिए। और आप जो वादा किए हैं कि वक्फ जायदादों के जो गैर मजाज कब्जे हैं उसको हटाएंगे, तो आप फौरी हटाना है आपको। आप 4000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी बजट जारी करने का वादा किए, उसको पूरा कीजिए आप। सब प्लान लाने का वादा किए, उसको पूरा कीजिए आप। हाँ, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का वादा किए, आप उसको पूरा कीजिए आप जो वादा किए हैं, मुसलमान अपने तरफ से आपके सामने जो है ना मुतालिबात नहीं रख रहे, लेकिन आपको ये याद दिला रहे हैं कि अब संभल कर चलिए और मुसलमानों को शहरी समझिए। अगर आप पिछली हुकूमत की तरह मुसलमानों को नजरअंदाज कर देंगे तो उनको तो भी 10 साल मिले थे, आपको ये 5 साल ही आखिरी समझ जाना आप। जाहिर है तेलंगाना में बनी मुस्लिम सेंट्रिक कांग्रेसी सरकार की नीतियां भी मुस्लिमों के कल्याण की योजनाओं के इर्द गिर्द ही रहने वाली है। सवाल ये है कि बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी होने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस क्या चुनावी जीत के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की उंगलियों पर नाचने का सौदा कर रही है? हालांकि कांग्रेसियों का इतिहास ऐसा ही रहा है। कर्नाटक में भी कांग्रेस सरकार में सुन्नी उलेमा बोर्ड ने बड़े पदों पर मुसलमान चेहरों को बैठाने की मांग की थी और अब तेलंगाना में भी वही खेल शुरू हो चुका है। ये हम आपको वादे तौर पर कर दे रहे हैं, क्योंकि वक्फ मुसलमानों की अमानत है, उसकी हिफाजत करना हर मुसलमान का फर्ज है। अब कांग्रेस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने किए हुए वादों को जो ना पूरा करे। और यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि अब ले दे के अब कांग्रेस भी जो है ना वही रवैया अख्तियार करी कि गिने चुने जो ना मुसलमानों को उतारी, वो भी हार गए। अब देखना यह है कि अब ये कितने मुसलमानों को काबीना में लेते और फिर ये जो ना कैसे लोगों को जो ना लेते, हम ये भी देखेंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस ने पार्टी की दशा और दिशा साफ जाहिर कर दी है, तो क्या ये मान लिया जाए कि सबका साथ सबका विकास की नीति के बावजूद, समाज के हर वर्ग के लिए तमाम नीतियों के बावजूद मुसलमान कांग्रेस को ज्यादा फायदे का सौदा मान रहे हैं? और क्या देश की राजनीति अब दो ध्रुवों के बीच आकर खड़ी हो चुकी है? क्या अब नीतियों नहीं जातियों के दम पर चुनाव लड़े और जीते जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।